नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार शर्मा लक्ष्य विजय मनीष यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। चलिए दोस्तों, देखो एक फिर से एक नया दौर शुरू हो गया और नया दौर तो यही है कि रेलवे ने इतनी सारी वैकेंसी निकाली हुई है। जैसे एनटीपीसी में ग्रेजुएशन और 10+2 के लिए वैकेंसी है, एएलपी की, टेक्नीशियन की, और इसमें ये जेई की भी है जो हमने यहाँ पर लिखी नहीं गई। आरपीएफ है, आरपीएफ एसआई है, और ग्रुप डी की भी आने वाली है अभी अगले महीने से। साथ में से सीजीडी के भी चल रहे हैं। इतनी सारी तो वैकेंसी होगी, और यहीं पे ही इलाहाबाद हाई कोर्ट की भी चली आई हुई है वैकेंसी। मतलब साथ में और भी बहुत सारी वैकेंसी ऐसी है जो आई हुई है। अब हमारा एक नया जो दौर शुरू हुआ, ये कौन सा दौर शुरू हो गया? ये लाइब्रेरी का दौर हमारा ऐसा है जैसे फिर से शुरू हो गया। अभी अभी एक एग्जाम हुआ था यूपी पुलिस, और ये जो एग्जाम था ये री एग्जाम हुआ था। अब इस री एग्जाम में अभी क्या हालत थी कि यहाँ पे एक छोटे से कस्बे में भी कम से कम 12-13 लाइब्रेरी है, और 12-13 लाइब्रेरी का मतलब है कि सभी लाइब्रेरी फुल थी। जब ये पेपर था तो बच्चा कहीं पे भी गांव में, शहर में कहीं पे बाहर नहीं मिल रहा था जो बच्चा तैयारी में है। गांव की जो हालत थी तो कोई भी बच्चा गांव में नहीं था। ऐसा हो गया था जैसा मेला फिल्म में बिल्कुल गांव खाली हो जा। तो गांव में कोई बच्चा सुबह शाम दोपहर किसी भी टाइम नहीं मिल रहा था, तो बच्चे जा आ रहे थे। इस दौर में कोचिंग सेंटर जो है, कोचिंग सेंटर में भी कोई बच्चा नहीं था। तो जितने भी बच्चे हैं सब लाइब्रेरी का रुख कर रहे थे। इनमें से बहुत ज्यादा बच्चे तो ऐसे हैं जो एक दूसरे के साथ में लगे हुए हैं कि चलो अगर वो लाइब्रेरी जा रहा तो मैं भी जा रहा। और जो ये दौर लाइब्रेरी का था ये केवल 1 महीने का था। जब पेपर की तारीख आई फिर से ये दौर शुरू हो गया। कौन सा दौर? जैसे ये पेपर चल रहे थे अब तक कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन क्या करा अभी अभी रेलवे वालों ने फॉर्म की जो एग्जाम डेट है, एग्जाम डेट का नोटिस जारी कर दिया। रेलवे ने जितने भी फॉर्म भरे गए थे सभी का नोटिस जारी कर दिया। अब जैसे ये एग्जाम का नोटिस जारी हो गया तो लाइब्रेरी में फिर वही दौर चल पड़ा कि जिसने अभी फॉर्म भरा है तो सब उठो भागो और लाइब्रेरी की तरफ दौड़ो। हालांकि ऐसा नहीं है कि लाइब्रेरी जाते जाएंगे तो बिल्कुल नौकरी ही मिलेगी। जितनी लाइब्रेरी, अगर लाइब्रेरी जाते और नौकरी ही मिलती तो ना यूपी पुलिस में मिल जाती, उससे पहले यूपी पुलिस में मिल जाती, उससे पहले रेलवे के इतने सारे फॉर्म गए उनमें मिल जाती। तो ये जो एक दूसरे के चक्कर में आकर लाइब्रेरी वगैरह जा रहे हैं, इन सबका ध्यान रखो। कहां से पढ़ना, क्या करना, क्या सिलेबस है। सबसे पहला जो आपका काम है वो ये देखो कि जिस पेपर का हमारा जिस पोस्ट के लिए हमारा पेपर है उसका सिलेबस क्या है। अपने सिलेबस को लिखो, और सिलेबस को लिख के उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ये देखो कि उसमें से आपने कितने पॉइंट कर रखे और कितने पॉइंट अभी भी रह रहे हैं। तो सबसे पहला जो आपका पॉइंट है, जो भी आपका पॉइंट रह रहा है, सबसे पहले तो उसे करो। किसी से क्लास लो, किसी से समझो, ऑनलाइन क्लास लो, ऑफलाइन लो, कहीं से भी करो। सबसे पहले अभी आपके पास इतना टाइम बचा हुआ है कि आपका अगर कुछ भी पॉइंट छूट रहा है तो आप उसे भी कर सको। 1 महीने बाद जितना आपके पॉइंट छूट रहे हैं 1 महीने तक आप इन सब को पूरा करो। आपके पास ये सब पूरा करने का 1 महीना है। उसके बाद भी 1 महीना और बचेगा आपके पास, क्योंकि जो एग्जाम डेट दी है इस एग्जाम डेट में आपके लिए 2 महीने का समय है। 2 महीने में से अगर आपका कुछ भी रह रहा है तो 1 महीने में उसे पूरा कर लो। अगले 1 महीने में आपको केवल जितना भी पिछला पढ़ा है इस पढ़े हुए का रिवीजन करना है, और रिवीजन के साथ प्रैक्टिस भी करनी है। ये 2 काम करना है अगर आपको सिलेक्शन लेना है। भाई जिसे भी सिलेक्शन लेना तो वो आने वाले टाइम में, जो अभी आज से 15-20 दिन बाद, हालांकि जिसका सिलेबस कंप्लीट है वो तो आज से ही, अभी से ही शुरू हो जाओ। तो सबसे ज्यादा जो हमें गौर करनी है वो एक तो रिवीजन पे गौर करनी है। अपना पिछला पढ़ा हुआ सारा रिवाइज करो, और साथ में ही जितना भी हमने पढ़ रखा है उसकी प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करते रहो। तो यही एक रामबाण तरीका है किसी भी पेपर को क्रैक करने का। आपका कोई बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा कोई भी आपका अगर पेपर हो तो उस पेपर को करने के लिए आपको उसमें क्या समझना, सबसे पहले तो उसका सिलेबस देखो। सिलेबस में फिर ये देखो कि कितने पॉइंट उसमें आए हुए हैं, कितने पॉइंट इसमें से हमारे हो रहे और कितने पॉइंट अभी भी रह रहे। फिर जितने पॉइंट उसमें से रह रहे उन्हें करो, और जब सारे पॉइंट हो जा तो सब चीज को एक साइड रख के, और जो चीज हमने कर ली केवल उसी का रिवीजन करो, अलग से कुछ भी ना पढ़ो। यही एक तरीका है पेपर पास करने का। जो बच्चा आखिरी समय पर रिवीजन कर ले वही मेरिट में नाम गिर ले। जो रिवीजन नहीं कर पाता, पढ़ता तो रहे, ऐसा हो जा बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ लेंगे लेकिन फिर भी नंबर नहीं आ पाता। कम यही रह जा कि वो रिवीजन नहीं कर पाता उतना जितना रिवीजन की जरूरत है। ठीक है दोस्तों,
इसी का जो सिलेबस है और सिलेबस के हिसाब से आप अपना तैयारी करो, पढ़ो। रिवीजन से बढ़िया कुछ नहीं है। धन्यवाद दोस्तों। बंद करो भाई। हाँ।